हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। मैं पुष्पेंद्र यादव, एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी जैम क्वालिफाइड एंड बीएससी मैथ ऑनर्स डन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा से मैं रियल लाइफ से बताऊंगा रिलेटेड। कॉम्प्लीमेंट क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है जैसे मैथमेटिक्स में या और लैंग्वेज में, हिंदी में कहते हैं अपोजिट, राइट। जैसे पति का अपोजिट पत्नी, वैसे मैथमेटिक्स में देखा जाए स्टूडेंट्स, हर एक बॉयज का कॉम्प्लीमेंट गर्ल्स है, गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट बॉयज हैं, ऐसे देख लिया जाए। या वैसे ही जैसे गर्ल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, हमारी अपोजिट नहीं है मैथमेटिक्स में, उसको कहेंगे सी इज माई कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो उसको पूरा करे, सिस्टम को पूरा करे, राइट स्टूडेंट। जब जैसे दो लोग मिल गए स्टूडेंट, जैसे इंडिया के सारे लोग हैं, राइट, इंडिया के सारे लोग को मैं एक सेट कंसीडर करूं, तो उसके अंदर से वुमेन्स मतलब जो लेडीज हैं सपोज, या फीमेल हैं, उसको सारा निकाल दिया जाए, राइट स्टूडेंट, तो क्या बचेंगे? मेल मैन बचेंगे, जो मेल हैं। तो इसके मतलब अब फीमेल और मेल मिला के क्या बन रहा है? पूरे इंडिया के लोग बन रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट? किसी सिस्टम को जब उसको ऐड कर देने से पूरा हो जाए। जैसे स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट वैसे देखें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब दूसरा यह भी है कि जो उसके अंदर ना हो सेट में, हम देखेंगे। जैसे अब जो फेमिनिन है वो उससे बिल्कुल अलग है, मेल से अलग है। जो फीमेल है वो मेल से अलग है, राइट स्टूडेंट। तो वैसे यहां पे भी है, मतलब अगर कोई सेट, अगर डायग्राम से देखें स्टूडेंट, तो अगर कोई सेट ये है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनिवर्सल सेट हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसके बाहर का हो जाएगा ये वाला पार्ट। जैसे मान लो अभी इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है उसको कलेक्ट कर लिया मैंने, जितने भी इंडिया के लोग हैं, मान लो पॉपुलेशन के कलेक्शन को मैं यूनिवर्सल सेट बोल दूं। उसके अंदर क्या है? फीमेल हैं और मेल हैं। अब इसके अंदर, अब मैं फीमेल मेल हैं, फीमेल के सेट को मैं ये मान लिया, ये फीमेल वाला सेट है, तो अब फीमेल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे फीमेल वाले सेट के अंदर कौन नहीं है? मेल नहीं है। इसके मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मेल। फीमेल और मेल में कुछ कॉमन है? नहीं, वो अलग प्रजाति है, वो अलग है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है कि दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब देखते हैं यहां पे मैथमेटिकली, लेट कैपिटल यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू कोई यूनिवर्सल सेट हो विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, राइट। यू कोई यूनिवर्सल सेट है, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यू ऑल प्राइम नंबर्स कंसिस्ट करता है, राइट स्टूडेंट, ऑल प्राइम नंबर्स। लेट ए बी द सेट ऑफ यू, सबसेट ऑफ यू। और ए क्या है स्टूडेंट? यू का सबसेट है, राइट। सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42। मतलब जो ए है स्टूडेंट, ए सबसेट यू का है, ये कौन से नंबर को कंसिस्ट नहीं करता है? जो इसको डिवाइजर्स ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स, ऑल प्राइम डिवाइजर्स, ऑल दोज प्राइम डिवाइजर्स। स्टूडेंट्स पहले तो इसके प्राइम डिवाइजर्स निकाल लिए। प्राइम डिवाइजर्स इसके कौन से होंगे? 2 होंगे, 3 भी होगा, राइट, 7 भी होगा। ये 3 प्राइम डिवाइजर्स होंगे।
तो ए कौन सा एलिमेंट स्टूडेंट कंटेन कर रहा है? जो इसके प्राइम डिवाइजर्स नहीं है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो वो सारे प्राइम नंबर्स। अब यू तो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स है, ए इसका सबसेट है, और ए सबसेट जो है उन सारे प्राइम नंबर्स को नहीं कंटेन कर रहा है जो इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं। मतलब 2 3 7 जो है स्टूडेंट वो इसके अंदर नहीं है। 2 3 7 प्राइम नंबर छोड़ करके इसके अंदर सारे हैं। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स इसके बाद 11 हो गए, जैसे 13 हो गए, 17 हो गए, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स कंटेन कर रहा है, राइट। और ए सबसेट यू, तो ए कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा? यहां पे कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो प्राइम इसके अंदर नहीं है प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर है, सिर्फ जो इसका डिवाइजर है, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए का जो ए के अंदर नहीं है, तो ए के अंदर सारा प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 2 3 7 को छोड़ के, तो 2 3 7 जो है इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वही यहां पे कहा जा रहा है स्टूडेंट, राइट। टू, अब दूसरी बात ये है यहां पे कि जो भी स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे और सेट के एलिमेंट होंगे, सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट के दोनों यूनिवर्सल सेट के होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 2 3 7 ए में तो नहीं है बट यू के अंदर है, राइट। यही है यहां पे इसका मतलब है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए, द सेट ऑफ दियर प्राइम नंबर्स दैट इज 1 3 2 3 7 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट, विद द रिस्पेक्ट यू एंड इज डिनोटेड बाई ए डैश। और कॉम्प्लीमेंट को जो सिंबल होता है स्टूडेंट इस तरह से डिनोट करते हैं ए, और कई बुकों में ए ऐसे सी लगा के लिखा हुआ है, राइट। एंड ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। दस वी सी दैट, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यहां पे ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू के अंदर बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। आप देख पा रहे हैं इससे, यहां पे क्या था? यू क्या था? ऑल प्राइम नंबर था, राइट। जैसे 2 3 5 7 सो ऑन, राइट, ऐसे था जो भी। बट ए इसका कौन सा सेट था जो इनको नहीं कंटेन, मतलब 5 7 5 नहीं 7 नहीं 11, सॉरी 11 13, ये सारे प्राइम नंबर थे, राइट। इसके अंदर ये सारे प्राइम नंबर। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में फिर कौन सा आएगा स्टूडेंट? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से प्राइम नंबर नहीं है? बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं, राइट। ये वाले नहीं हैं, 2 3 7 नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, राइट। और जब कॉम्प्लीमेंट और सेट को मिला देते हैं तो पूरा कंप्लीट बन जाता है, राइट। डेफिनेशन नंबर 8 देखिए, डेफिनेशंस 8। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट हो, राइट, एंड ए बी ए सबसेट ऑफ यू, यू यूनिवर्सल सेट हो और यू क्या है? सबसेट ऑफ यू, राइट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, मतलब सेट का वो सारा एलिमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब ए के अलावा सारा ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ए सबसेट यू का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट क्या होगा? यू का वो सारा एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, राइट। सो देखते हैं नेक्स्ट। सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश, इसको ए डैश या ए सी लिखते हैं, ठीक है, टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए डैश डिनोट करता है ए का कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू यू, 10 ए डैश को ऐसे लिखेंगे, राइट।
ऑब्वियस ए डैश ए, और दूसरा ये है डिफरेंस के सेट में ए डैश का मतलब यही होता है कि यू से ए को निकाल दिया जाए, जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, वो ए डैश में आ जाएंगे, राइट। वी नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कैन बी लुक्ड अपॉन अल्टरनेटिवली एज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल सेट एंड द सेट ए, ये यहां पे कहा जा रहा है। सो नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे, राइट। एग्जाम्पल से स्टूडेंट समझेंगे कॉम्प्लीमेंट का मतलब, और दूसरा इसको डायग्राम से भी इस तरह से समझेंगे स्टूडेंट। डायग्राम से इस तरह से, जैसे मान लो कोई सेट, जैसे हमने अब मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर, बाकी सबसेट को सर्कल के अंदर। मान लो ये एक इसका सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर हो जाएगा, राइट। इसके बाहर, ए के बाहर जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, राइट, यही है। और जो u बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अगर ले लिया जाए स्टूडेंट, तो ये u के बराबर, देखो a और a कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दो तो पूरा u आ जा रहा है, राइट। ये डायग्रामेटिक तरीका है। अब देखते हैं कोई सेट, यूनिवर्सल सेट इस तरह से दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, एक सेट ये है, राइट, एक सबसेट है इसका, तो हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, या a डैश, वो सारे एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहां पे किस तरह से एलिमेंट है के अंदर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर हैं, राइट। इसके मतलब इस वाले सेट से ऑड नंबर निकाल दो, यहां से 1 से लेकर 9 तक के, राइट। बाकी बचे हुए इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में, 2 आ जाएगा, क्योंकि जो वहां पे नहीं है, राइट, 2 आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, राइट, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। क्यों, कॉम्प्लीमेंट में वही होता है जो इस सेट में नहीं होता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आप देख सकते हो कि ए के अंदर नहीं है, राइट। तो सो इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 20, लेट कैपिटल यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल ऐसा स्कूल होता है स्टूडेंट जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। अब 11th क्लास के सारे स्टूडेंट्स के कलेक्शन को मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ। कोई को एजुकेशनल स्कूल है स्टूडेंट, उसके अंदर गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, तो 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके कलेक्शन को मैं एक सेट, यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट इन को एजुकेशनल स्कूल। कोई को एजुकेशनल स्कूल है, उसके क्या है स्टूडेंट हैं, यू स्टूडेंट हैं, राइट, यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है, राइट। और ए क्या है, इसका सबसेट है स्टूडेंट, ए कोई सबसेट है और सबसेट के अंदर ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास, और ए के अंदर वो सारे स्टूडेंट आ रहे हैं जो गर्ल्स हैं। एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल, एक्स इज अ गर्ल, राइट, गर्ल फ्रॉम क्लास 11th क्लास की गर्ल का सेट है ए। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट यहां पे हमें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर 11th क्लास के स्टूडेंट का मैंने एक कलेक्शन बनाया, उसको यूनिवर्सल सेट कह दिया, और एक सेट बनाया ए, उसके अंदर सारी गर्ल्स के कलेक्शन को ले लिया, अब उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, उस सेट को मतलब गर्ल्स को कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, बॉयज, तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ द क्लास 11th। तो स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉयज फ्रॉम क्लास 11th क्लास के ऑल बॉयज हो जाएंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बॉयज। सो नेक्स्ट देखते हैं, नोट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। यहां पे एक नोट है स्टूडेंट, देखिए अगर ए जो है यूनिवर्सल सेट, कोई यूनिवर्सल सेट है उसका सबसेट हो, राइट, सबसेट ऑफ यू, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यू, राइट स्टूडेंट। मैंने बताया था तभी, अगर ए सबसेट यू का है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी स्टूडेंट क्या होगा, यू का सबसेट होगा, राइट, सबसेट ऑफ यू। अगेन इन एग्जाम्पल 20 अबव वी हैव ए, राइट, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, हमने तभी फाइंड किया था। हेंस ए कॉम्प्लीमेंट, अगर उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से, अब ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करता है, जिसके मतलब जो सेट हमने लिया था ए में बिलोंग करेगा, तो ए आ जाएगा, ठीक है। इट इज ए क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट दैट फॉर एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। मतलब किसी सेट का स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे ना तो हमेशा वो सेट खुद आ जाएगा। मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो सेट खुद आ जाता है, राइट, क्लियर। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द रिजल्ट फॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब इसको हम देखते हैं स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल से। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, हमने इसमें देखा था कि जो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं, प्रूफ करेंगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, ए कोई सेट यू सेट ये है यूनिवर्सल सेट हमें, एंड ए इक्वल टू 2,3 सेट है एंड बी इक्वल टू इतना है। हमें ए डैश बी डैश निकालना है, फिर इसको निकालना है, फिर यू इसको फाइंड करना है, फिर स्टूडेंट इसको इस बराबर इसके दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था स्टूडेंट, वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि ए के अंदर स्टूडेंट क्या है 2 3 है, 2 3 को छोड़ करके सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख लो। 4 1 4 5 6 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए स्टूडेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर स्टूडेंट 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब 3 4 5 को छोड़ करके 3 4 5 को छोड़ करके 1 2 6 आ जाएगा इसके अंदर, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 2 6 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 4 5 एंड बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट 1 2 6, राइट, 1 2 6 आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहां पे देखिए फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो स्टूडेंट इसके और इसके बीच में क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, कितने एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे कि 1 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 6 यहां है, यहां है, बट और कोई एलिमेंट नहीं है दोनों में कॉमन। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट इसको डैश से भी लिखते हैं, एक ही बात है, तो 1,6 आएगा, राइट। क्या आ रहा है स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है 1,6 आ रहा है। अब नाउ स्टूडेंट्स हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है,
नाउ ए यूनियन बी फाइंड करते हैं हम। ए यूनियन बी स्टूडेंट, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ एक सेट के अंदर लिखना, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक बार लेंगे, राइट। सो देखते हैं, अब ए के अंदर 2 3 है, राइट। क्या इनके दोनों के बीच में कॉमन है? 3 कॉमन है, तो एक बार हो गया, आप दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 5 लिखेंगे, राइट स्टूडेंट। दिस मीन्स व्हाट, ए यूनियन बी हमने ये फाइंड कर लिया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब स्टूडेंट इसका कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इस एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट इसको छोड़ करके, राइट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसको छोड़ करके। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 3 4 5 को छोड़ करके कितने एलिमेंट बच रहे हैं? 2 3 4 5 को छोड़ करके स्टूडेंट 1 और 6 बच रहे हैं, 1 6, राइट। तो एक्चुअली क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1,6 आ रहा है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ रहा है? 1 6 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम ये देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट स्टूडेंट। यही हमें क्या करना था? लास्ट में शो करना था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि मतलब हमेशा उसके यूनियन का, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट उनके अलग अलग सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं एक रिजल्ट यहां पे। सो जो मैंने पीछे बताया उसी से हम एक नया कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन साहब ने एक लॉ दिया, एक सेट्स पे थोड़े से जो प्रिंसिपल दिया लॉ, उन्हीं के नाम से इसको डिमॉर्गन्स लॉ जाना जाता है। आओ देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स स्टूडेंट, दो सेट्स के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है इज द इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के यूनियन, राइट, दो सेट्स का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट वो बराबर होता है इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब दो सेट्स के यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है उनके कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होता है स्टूडेंट। जो हमने अभी इसके पहले जो एग्जांपल में मैंने एक सेट पे लेके देखा, उस प्रिंसिपल को एक्चुअली में अगर किसी भी सेट अगर इस तरह से देखा जाए तो ये हमेशा आएगा रिजल्ट, राइट। इसी को डिमॉर्गन साहब ने दिया था। एक और रिजल्ट दिया है इसी तरह से, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, राइट स्टूडेंट, दो सेट्स के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट इज द यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स, राइट स्टूडेंट। कह रहे हैं अगर इंटरसेक्शन का, दो सेट के इंटरसेक्शन का स्टूडेंट अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, राइट, तो इनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। मतलब दो सेट्स के इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट जो है इनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन, कॉम्प्लीमेंट का यूनियन के बराबर होगा, राइट। इसी को हम दीज आर कॉल्ड द डिमॉर्गन्स लॉ। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को हम डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जिसको दीज आर द नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन। ये डिमॉर्गन्स कब पड़ा इसका नाम? ये आफ्टर द मैथमेटिशियन डिमॉर्गन, राइट। डिमॉर्गन मतलब डिमॉर्गन के नाम से ही इसको
जो मैथमेटिशियन थे उन्हीं के नाम पे इसको पढ़ा। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेन डायग्राम। अब हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट को डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब स्टूडेंट इसको ऐसे देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो स्टूडेंट मैंने बताया था पहले कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम हमेशा रेक्टेंगल में लिखते हैं, राइट। और जो इसके सबसेट हैं, कोई भी सबसेट, उसको क्लोज्ड कर्व या सर्कल में, वो क्लोज्ड कर्व ऐसे भी किसी तरह से भी, क्लोज्ड कर्व का मतलब बंद होना चाहिए, वो ऐसे भी हो सकता है या सर्कल से नॉर्मली। अगर कोई सेट हो स्टूडेंट, इसको मैंने कह दिया सेट ए, राइट, यहां पे कोई सेट, तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट हो, क्या होगा स्टूडेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट इसके बाहर होगा, राइट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। डायग्राम से अगर देखा जाए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट इससे बिल्कुल अलग, मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो उसके अंदर नहीं है। जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट बॉय होगा, राइट, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, राइट, वो कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको उसके साथ आएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, अगर ये ए सेट है और इसके कॉम्प्लीमेंट को दोनों को मिला दिया, ये कॉम्प्लीमेंट बाहर है, दोनों मिल जा रहे हैं तो पूरा यूनिवर्स जनरेट कर दे रहे हैं, मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट बना दे रहे हैं। जैसे कि इंडिया के पॉपुलेशन का कलेक्शन लिया जाए और फीमेल मेल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पूरे इंडिया का एक सेट बना रहे हैं कलेक्शन, वैसे यहां पे भी। तो आज से मैथमेटिक्स में ये समझ लीजिएगा कि लेडीज क्या हैं, वो हमारी अपोजिट नहीं है, दैट आर आवर कॉम्प्लीमेंट, वो हमारी कॉम्प्लीमेंट है मैथमेटिक्स में, इस तरह से कहेंगे। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हम सेट्स पे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, इसको कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉज का मतलब ये है, मैंने बताया ना कि अगर इसको सेट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, जैसे पूरे घर में नहीं होता है, जैसे इंडिया के मेल एंड फीमेल के कलेक्शन को मिला दिया जाए तो पूरा इंडिया के सारे लोग को बना रहा है, एक सेट बना रहा है यूनिवर्स। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी सेट, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट को एक साथ यूनियन कर दिया जाए तो पूरा का यूनिवर्सल सेट आ जाता है। इसी को लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट स्टूडेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास नहीं है, राइट, अगर वो चीज हमें मिल जाए तो हम कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिक्स जब तक पढ़ोगे स्टूडेंट ना, सेट थ्योरी का ये लॉज मतलब हमेशा यूज ही होता है, राइट, और इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, राइट। बहुत अच्छा लॉज है। तो इसको क्राइम करने का एक मैं तरीका बता रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो तो उसके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। दूसरा यहां से रिमाइंड रखने का, अगर यहां यूनियन है स्टूडेंट तो यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। और ये पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का, ये ऊपर की ओर है तो ये नीचे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यही है। और स्टूडेंट जब ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, देख लीजिए यूनियन। और जो ये होल कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन हो जाएगा, अलग अलग पे आ जाएगा, बस यही है तरीका। मतलब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, उनके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, उनके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो जाता है, यही डिमॉर्गन्स का लॉ है। और देखिए स्टूडेंट, लॉ नंबर 3 देखिए, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का जो स्टूडेंट नियम है एक्चुअली,
अगर इसका मतलब यही है, हमने प्रूफ भी किया, अगर कोई सेट हो स्टूडेंट उसका डबल बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो खुद आ जाता है, राइट। जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट मान लो गर्ल है, गर्ल का कॉम्प्लीमेंट बॉय, बॉय का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, गर्ल आ जाएगा। अब फोर्थ लॉ देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, राइट स्टूडेंट। एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, फाई कॉम्प्लीमेंट यू आता है। क्यों आता है स्टूडेंट, इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये यूनिवर्सल सेट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट और फाई इसके बाहर होगा, राइट। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा स्टूडेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, जो कुछ कंटेन करता हो, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू आएगा और यू का कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट कर दिया जाए तो फाई आएगा, बाहर आएंगे। यही है स्टूडेंट ये। दीज लॉज कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से इस तरह से कहेंगे, फाई कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट ये आ जाएगा और यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये यू का कॉम्प्लीमेंट, ये यू है, यू कॉम्प्लीमेंट इधर होगा स्टूडेंट, और फाई ये है, ये फाई है स्टूडेंट, और ये फाई कॉम्प्लीमेंट है। मतलब u बराबर फाई कॉम्प्लीमेंट के होता है एंड फाई कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट u फाई कॉम्प्लीमेंट u के बराबर होता है, तो u ही, एंड फाई बराबर, फाई कॉम्प्लीमेंट तो u के बराबर है और फाई बराबर किसके है, u कॉम्प्लीमेंट के। दोनों उल्टे हैं बिल्कुल, राइट। फाई बराबर किसके, या u कॉम्प्लीमेंट बराबर, बाय u कॉम्प्लीमेंट के बाहर जाएंगे तो फाई ही तो आएगा, u कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई होगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं, थैंक यू स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट।